चाइना के 20 तैयारे ईरान पहुंच गए। अमेरिका समंदर में एक बड़ी जंग चाहता है। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान में पिछले 72 घंटों के दौरान मुसलसल 20वीं मरतबा चीनी मिलिट्री कार्गो जहाज की लैंडिंग हो चुकी है और ये महज एक अलामती खबर नहीं है, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला वाज़ेह पैगाम है। चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस जंगी साजो सामान बड़ी मिकदार में ईरान मुंतकिल किया जा रहा है। इससे ये तासुर मजबूत होता है कि अब ईरान तन्हा नहीं रहा। इस सूरत हाल का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि खित्ते के किसी भी मुल्क ने अमेरिका को न अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी और न ही फिजाई हदूद, क्योंकि सबको अंदाजा है कि ईरान के खिलाफ खड़ा होना आग से खेलने के मुतरादिफ है। नतीजतन अमेरिका को बेपनाह अखराजात उठाकर अपना बहरी बेड़ा, फौजी साजो सामान और लॉजिस्टिक सपोर्ट हजारों मील दूर से साथ लाना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे ईरान के समंदर में अमेरिका ने एक आर्जी शहर आबाद कर लिया, जहां बहरी जहाज़ों का हजूम है, असले से लैस फोर्सेस हैं और आसाब पर सवार भुखलाहट है। तारीख गवाह है कि जहां हद से ज्यादा भीड़ और दबाव हो, वहां गलती का इम्कान भी बढ़ जाता है। ऐसे माहौल में फ्रेंडली फायर जैसे वाकयात होना कोई नई बात नहीं है और घबराहट में अपना नुकसान कर बैठना भी बईद अज़ क़यास नहीं रहता। समंदर में फैला ये जंगी हजूम बज़ाहिर ताकत का मुज़ाहिरा है, मगर अंदर से कमजोरी और बेयकीनी की अक्कासी भी कर रहा है। मुआज़िज़ दोस्तों, अगर पिछले 30 या 40 साल की जंगों पर नजर डाली जाए तो एक हकीकत खुलकर सामने आती है कि अमेरिका ने इस खित्ते में कभी अपनी जेब से जंग नहीं लड़ी। हर बड़ी मुहिम में या तो अरब ममालिक ने माली बोझ उठाया या इत्तेहादियों ने वसाइल फराहम किए। पहली खलीजी जंग हो या बाद की कार्रवाइयां, तेल की दौलत रखने वाले ममालिक ने इखराजात बर्दाश्त किए। मगर ये पहली मरतबा है कि अमेरिका अरबों के मुफादात के लिए नहीं, बल्कि खालिस्तान इसराइल के दिफा के लिए अपने पैसे, अपनी फौज और अपनी साख को दांव पर लगाकर मैदान में आया है। यही वजह है कि अब अमेरिका इस खित्ते से बाइज्जत निकलने के रास्ते तलाश करता दिखाई दे रहा है। एक तरफ दाखिली दबाव है, जहां अमेरिकी अवाम जंगी इखराजात और बैरूनी मुहिम जुई से तंग आ चुके हैं, और दूसरी तरफ आलमी सतह पर तन्हाई बढ़ती जा रही है। पहले हर जंग में नेटो ममालिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, अड्डे फराहम किए जाते थे और नॉन नेटो इत्तेहादी सहूलतें भी देते थे। मगर अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। दुनिया के कई बड़े ममालिक या तो खामोश तमाशाई बने हुए हैं या खुलकर अमेरिका की पॉलिसियों से इख्तिलाफ कर रहे हैं। हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने एक साथ कई महाज खोल लिए हैं और अमली तौर पर अकेला ही लड़ने मैदान में उतर आया है। यूक्रेन से लेकर मशरक़ वुस्ता तक हर जगह तनाज़ा मौजूद है, जिसने अमेरिकी अस्करी और मुआशी ताकत को शदीद दबाव में डाल दिया है। ऐसे में ईरान जैसा मजबूत, मुनज़्ज़म और इलाकाई हिमायत रखने वाला मुल्क किसी भी बड़े तसादुम में अमेरिका के लिए कतन आसान हदफ नहीं रहा। चीन की खुली हिमायत और रूस की खामोश तायद ने भी ईरान के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत दी है। ये मंजरनामा किसी खुदाई चाल की तरह महसूस होता है, जिसमें ताकत के नशे में चूर कुव्वतें अपने अंजाम की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, तारीख हमें याद दिलाती है कि फ़िरौन भी गरूर और ताकत के ज़ौम में मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे समंदर तक आ पहुंचा था, मगर अंजाम सबके सामने है। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर बनता जा रहा है, जहां ज़ाहिरी ताकत के पीछे खौफ, बेचैनी और गलत फैसले छुपे हुए हैं। गजा के शहीदों का खून इस पूरे खेल में एक गहरा सवाल बनकर खड़ा है, जिसका बोझ सिर्फ एक फरीक पर नहीं, बल्कि उन तमाम ताकतों पर है जो जुल्म के साथ खड़ी नजर आती है। तारीख कभी खामोश नहीं रहती, वो वक्त आने पर हिसाब लेती है, और मौजूदा हालात यही इशारे दे रहे हैं कि ताकत, असले और बहरी बेड़ों के बावजूद असल फैसला मैदान में नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और हक के साथ खड़े होने में होता है। आने वाले दिन इस खित्ते के लिए निहायत अहम है, जहां हर कदम एक नए मोड़ और हर फैसला एक नए अंजाम की तरफ ले जा सकता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, इस ताज़ा डेवलपमेंट के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। और खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर दीजिए।